ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस भयंकर जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। हॉर्मुज जलद मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो संकट मंडरा रहा है, उसने ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनें तेज कर दी हैं। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई लाइन कटने का खतरा पैदा हो गया है। सुपर पावर देश घुटनों पर आने को तैयार हैं। लेकिन ठीक इसी तबाही के शोर के बीच भारत के दक्षिण छोर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। ये खबर किसी सरहद की जीत नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा की वो गारंटी है जिसका इंतजार हम 1950 के दशक से कर रहे थे। तमिलनाडु के कलपक्कम में वो करिश्मा हो गया है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही छू पाए हैं। भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। जब दुनिया ईरान के रेगिस्तान में बरसते मिसाइलों को देख रही थी, तब भारतीय वैज्ञानिकों ने कलपक्कम में एक नया सूरज उगा दिया। ये कोई साधारण बिजली घर नहीं है, बल्कि ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के उस दूसरे चरण का आगाज है जो हमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की कुव्वत रखता है। आखिर इस बंद कमरे में हुए धमाके की गूंज वॉशिंगटन से बीजिंग तक क्यों सुनाई दे रही है? क्या भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में वो ब्रह्मास्त्र पा लिया है जिसके बाद हमें न अरब के तेल की जरूरत होगी और न ही रूस के यूरेनियम की? इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको कलपक्कम की उस लैब के अंदर चलना होगा जहां ये इतिहास रचा गया है। क्रिटिकलिटी का मतलब सरल भाषा में समझें तो ये वो पल है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु चेन रिएक्शन खुद को बनाए रखने लायक हो गई है। मतलब अब ये इंजन स्टार्ट हो चुका है और अब ये लगातार बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो इसके नाम में छिपा है, फास्ट ब्रीडर। ये एक ऐसा जादू है जिसे सुनकर बड़े बड़े इंजीनियरों का दिमाग चकरा जाता है। ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा ईंधन खुद पैदा कर लेता है। क्या आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी है जो 10 लीटर पेट्रोल में चले और सफर खत्म होने पर उसकी टंकी में 12 लीटर पेट्रोल निकल आए? भारत का ये नया सिस्टम ठीक यही काम करने वाला है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया सोलर और विंड एनर्जी के पीछे भाग रही है, तो भारत ने इस परमाणु भट्टी को सुलगाने में इतनी जान क्यों झोंक दी? इसका जवाब छिपा है ईरान और हॉर्मुज के उस समुद्री रास्ते में जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। अगर वहां युद्ध की वजह से सप्लाई रुकती है तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। भारत ने देख लिया है कि दूसरे देशों पर निर्भरता कितनी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए कलपक्कम का ये रिएक्टर भारत की असली आजादी का ऐलान है। ये रिएक्टर थोरियम के उस विशाल भंडार के दरवाजे खोल देगा जो भारत की मिट्टी में दबा पड़ा है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। अमेरिका और बाकी विकसित देशों ने दशकों तक भारत को इस तकनीक से दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाईं, हमें यूरेनियम देने से मना किया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बंद कमरों में वो रिसर्च जारी रखी जो आज दुनिया के लिए पहेली बनी हुई है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कामों में से एक है। रूस के अलावा शायद ही कोई देश इसमें महारत हासिल कर पाया है और अब भारत ने इस क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री मार दी है। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं। ये क्रिटिकलिटी शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, इसका मतलब उतना ही रोमांचक है। जब रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या इतनी हो जाए कि वो लगातार यूरेनियम के एटम्स को तोड़ते रहें और ये सिलसिला बिना रुके चलता रहे, तो उसे क्रिटिकल होना कहते हैं। कलपक्कम में हमारे वैज्ञानिकों ने इस बैलेंस को साध लिया है। इसका मतलब ये है कि अब भारत अपनी मर्जी से जब चाहे परमाणु ऊर्जा की रफ्तार बढ़ा सकता है। ये उस दूसरे चरण की शुरुआत है जिसके बारे में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सपना देखा था। क्या आपको पता है कि भारत का परमाणु प्लान 3 हिस्सों में बटा है? पहला हिस्सा था उन रिएक्टर्स का जो आज चल रहे हैं, जिन्हें हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। लेकिन उनमें एक कमी थी, वो सिर्फ यूरेनियम से चलते हैं और भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है। हमें यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और रूस जैसे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन ये जो दूसरा चरण कलपक्कम में शुरू हुआ है, ये बाजी पलट देगा। ये रिएक्टर यूरेनियम के इस्तेमाल के बाद जो कचरा निकलता है, जिसे प्लूटोनियम कहते हैं, उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये साथ में थोरियम को भी इस्तेमाल के लायक बना देगा। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। हमारी समुद्री रेत में इतना थोरियम है कि हम आने वाले 500 सालों तक पूरी दुनिया को बिजली दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे इस्तेमाल करने के लिए
ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला पुल पार करना जरूरी था। कलपक्कम ने आज वही पुल बना दिया है। ये खबर सुनकर उन देशों की नींद उड़ गई है जो भारत को हमेशा अपनी शर्तों पर नचाना चाहते थे। अब भारत के पास अपना ईंधन होगा, अपनी तकनीक होगी और अपनी ही शर्तों पर बिजली होगी। ये पूरी कहानी एक हाई वोल्टेज थ्रिलर जैसी है। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप अपनी ऊर्जा की चाबी खोज ली है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो शोर नहीं मचाता, सीधे परिणाम देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस कामयाबी पर वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर भारत की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये तकनीक इतनी ही शानदार है तो बाकी देशों ने इसे क्यों नहीं अपनाया? क्यों अमेरिका और फ्रांस जैसे देश फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को लेकर पीछे हट गए? असल में इसकी इंजीनियरिंग किसी जलते हुए ज्वालामुखी को काबू करने जैसी है। इसमें पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो हवा या पानी के संपर्क में आते ही भयंकर धमाका कर सकता है। इसे पाइपों में सुरक्षित घुमाना और उससे बिजली बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। भारत के वैज्ञानिकों ने इस खतरे को न सिर्फ समझा बल्कि उसे काबू करके दिखा दिया। यही वजह है कि कलपक्कम की इस कामयाबी को परमाणु पुनर्जागरण कहा जा रहा है। भारत में अभी तारापुर, कुडनकुलम, रावतभाटा और कैगा जैसे कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन कलपक्कम का ये रिएक्टर उन सबसे अलग और एडवांस्ड है। ये भारत को उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आता है जो भविष्य की तकनीक पर आज काम कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया लिथियम और बैटरी के पीछे भाग रही है, तब भारत ने बेस लोड पावर का वो सोर्स तैयार कर लिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। जरा सोचिए, आने वाले 10 सालों में जब भारत के कोने कोने में ऐसे कई और ब्रीडर रिएक्टर्स लग जाएंगे, तब क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों को सबसे सस्ती बिजली मिलेगी, किसानों के पंप बिना किसी लोड शेडिंग के चलेंगे और हमारे शहरों में प्रदूषण का नामो निशान नहीं होगा। ये कोयले से होने वाली गंदी बिजली से मुक्ति का रास्ता है। ये उस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जंग है, जिसे हम तकनीक के दम पर जीत रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग चाहे जो भी मोड़ ले, लेकिन भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। हमने दुनिया को बता दिया है कि हम अब किसी के भरोसे नहीं बैठने वाले। होर्मुज का संकट हमें डरा नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा का सूरज कलपक्कम में उगा लिया है। ये जो 500 मेगावाट की बिजली इस रिएक्टर से निकलेगी, ये सिर्फ शुरुआत है। ये उस महाशक्ति बनने के सफर का पहला बड़ा कदम है, जहां भारत ऊर्जा का निर्यातक बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत बड़ी बात छिपी है। भारत का ये रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके एक एक पुर्जे, एक एक वॉल्व और एक एक सॉफ्टवेयर को भारतीय दिमागों ने तैयार किया है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी हाईटेक न्यूक्लियर साइंस में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हमने दिखा दिया कि जब बात देश की सुरक्षा और समृद्धि की आती है, तो भारतीय वैज्ञानिक किसी भी चुनौती को धूल चटा सकते हैं। कलपक्कम की इस सफलता का असर अब भारत के हर न्यूक्लियर प्लांट पर पड़ेगा। अब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है कि हम थोरियम आधारित तीसरे चरण में बहुत जल्द प्रवेश कर जाएंगे। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भारत के विशाल समुद्री तटों से थोरियम निकलेगा और वो सीधे हमारे घरों को रोशन करेगा। उस दिन भारत को किसी विदेशी मदद की, किसी न्यूक्लियर डील की या किसी सुपर पावर की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये सफर इतना ही सीधा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की इस छलांग को इतनी आसानी से पचने देंगी? इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने कुछ बड़ा किया है, दुनिया के कुछ हिस्सों में खलबली मच गई है। 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद हम पर जो पाबंदियां लगी थीं, उन्हें हम भूले नहीं हैं। लेकिन 2026 का ये भारत अलग है। आज हम अपनी ताकत का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं। कलपक्कम का ये रिएक्टर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इसकी ताकत किसी भी रणनीतिक हथियार से कम नहीं है। ये रिएक्टर भारत की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। आज हम अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं। हमारा लाखों करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में बाहर चला जाता है। अगर हम अपनी ऊर्जा का सिर्फ 20% हिस्सा भी न्यूक्लियर से पैदा करने लगे, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। ये वो आंकड़े हैं जो आने वाले समय में भारत को 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे। हॉर्मुज संकट ने दुनिया को ये सिखाया है कि जो देश ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसका वजूद हमेशा खतरे में रहेगा। भारत ने इस सबक को बहुत पहले ही सीख लिया था और कलपक्कम उसका जीता जागता सबूत है।
ये थ्रिलर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब भारत ऐसे 10 और रिएक्टर्स की सीरीज खड़ी कर देगा। तब दुनिया देखेगी कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने आधुनिक विज्ञान के दम पर अपनी खोई हुई साख वापस पाई है। हमारे वैज्ञानिकों की ये मेहनत रंग लाई है। सालों तक दिन रात एक करके परिवार से दूर रहकर उन्होंने जो तपस्या की है, उसका फल आज पूरे देश को मिल रहा है। ये राष्ट्रवादी जोश और तकनीकी कौशल का वो मेल है जो भारत को विश्व गुरु की कुर्सी की तरफ ले जा रहा है। ये खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन आज हमें अपने वैज्ञानिकों को भी उसी सम्मान के साथ सैल्यूट करना चाहिए। जैसे जैसे ये रिएक्टर अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। अब हमें उस दिन का इंतजार है जब हमारा परमाणु कार्यक्रम अपने तीसरे और अंतिम चरण में पहुंचेगा। थोरियम का वो युग जहां भारत दुनिया का एनर्जी कैपिटल होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि वो नजारा कैसा होगा जब भारत से बिजली की तारें पड़ोसी देशों तक जाएंगी और हम गर्व से कहेंगे कि ये हमारे अपने थोरियम से बनी बिजली है। कल्पक्कम की इस कहानी ने एक बात साफ कर दी है, भारत न रुकने वाला है न झुकने वाला है। संकट चाहे खाड़ी देशों में हो या सरहदों पर, भारत अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो धुरंधर पावर हासिल की है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है।